नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस महत्वपूर्ण और अनमोल संदेश में, जो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आने वाला है। आज का यह संदेश आपके लिए खास है क्योंकि इस वीडियो में हम महादेव का दिव्य संदेश आप तक पहुंचाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपके जीवन में सकारात्मकता और आशा की नई किरण जागृत होगी। देखिए दोस्तों, महादेव की कृपा से आज हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसीलिए मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि अगर आप भोलेनाथ में सच्चे दिल से विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके जीवन में बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा और इससे महादेव का यह दिव्य संदेश हर किसी तक पहुंचेगा। जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को देखेगा, उसका समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। महादेव आप पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और आपके जीवन में सभी समस्याओं का हल आपको मिलेगा। अब आपको एक और महत्वपूर्ण काम करना है, वह है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, सब्सक्राइब करने से आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहेंगे और भोलेनाथ के हर नए दिव्य संदेश का हिस्सा बन पाएंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको महादेव का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहेगा। इसलिए अब भी सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह दिव्य संदेश जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उतना ही महादेव की कृपा और अधिक लोगों के जीवन में फैलेगी। हर हर महादेव का नाम लेते हुए आप इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं उस दिव्य संदेश की जो महादेव आपके लिए लेकर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का आशीर्वाद अब आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि महादेव ने आपके लिए एक बहुत ही शुभ समय निर्धारित किया है। इस समय का आगमन आपके लिए सफलता, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा। जो भी सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ का नाम लिखेगा, वह उनके आशीर्वाद से समय को अपने अनुसार बदल पाएगा। आपका जीवन एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है, जहां आपको हर दिशा से सकारात्मकता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन को संवारने वाला है। आप उन सभी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे जो अब तक आपके रास्ते में बाधा बनकर खड़ी थीं। भोलेनाथ ने आपको यह वरदान दिया है कि आपका हर दिन अब से सफल और सौभाग्यशाली होगा। महादेव कहते हैं कि जो भी इस समय में उनकी भक्ति करेगा, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। जो भी हर हर महादेव का नाम लेकर सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा, उसे महादेव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं और संकट समाप्त हो जाएंगे और आपका समय बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में महादेव का आशीर्वाद पाएं। चाहे वह आपके करियर से जुड़ा हो, परिवार से या आपके व्यक्तिगत जीवन से, भोलेनाथ की कृपा से आपको हर जगह सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ आपके साथ हर कदम पर रहेंगे और उनके आशीर्वाद से आप हर मुश्किल को पार कर पाएंगे। यह समय आपके जीवन का सबसे शुभ समय होने वाला है और इसका श्रेय केवल महादेव की कृपा को जाता है। भगवान भोलेनाथ ने आप पर अपनी विशेष कृपा की है और वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन में इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। आपके जीवन में धन, संपत्ति और सभी प्रकार की खुशियां आने वाली हैं। आपको यह संदेश ध्यान से सुनना है, क्योंकि हर शब्द में महादेव का आशीर्वाद छिपा है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस पूरे वीडियो के दौरान आपके साथ रहेगा। महादेव का यह दिव्य संदेश आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है
और आपको हर कदम पर सफलता मिलेगी। अब आपके पास वह शक्ति है जो आपके समय को बदल सकती है। महादेव ने आपको यह वरदान दिया है कि आप अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां केवल खुशियां और सफलता है। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आपके सभी कार्य सफल होंगे। तो दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो भी हर हर महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को देखेगा वह उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेगा। मेरे प्यारे बच्चों, महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद हर उस इंसान पर बरसता है जो सच्चे दिल से उनकी आराधना करता है। अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक नया चरण शुरू होने वाला है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बरसने वाला है और आपका समय अब से आपके पक्ष में होने जा रहा है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, बल्कि यह महादेव की कृपा है जो आपको इस दिशा में ले आई है। आपको एक बात समझनी होगी, जब भी भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, वे आपके लिए एक नई दिशा और नए अवसर लेकर आते हैं। इसीलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि आप पिछले जन्म में एक राजा या रानी थे। आपके अंदर रॉयल्टी है। आपका आत्मा इस चीज को भूलता नहीं है। इसलिए आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक रॉयल सोल हैं। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया, क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आप मेन कैरेक्टर हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। यह वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके सामने हीन महसूस करते हैं और फिर भी आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए, फिर भी उन्हें लाइन नहीं मिलती और अपने चिल्ली लाइमलाइट में आ जाते हैं, क्योंकि आप एक नेचुरल भीम हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं। नेचुरल चीजें करते हैं। आपकी चीजों को कॉपी करना या आपकी चीजों को बनावट की तरह से पेश कर पाना मुश्किल है। खुद ही अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। आप बहुत नेचुरल इंसान हैं, इसीलिए आपको डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाता है। आपको जैसे नेट भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आपको चुना गया है। परम पिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। उस समय शायद यह हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं। इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की। इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीम करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है। आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है। बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपकी ओर बहुत सारी चीजें आती दिख रही हैं। मनी आ रहा है,
वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसकी परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा, उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही हैं जो आपके हक की थीं और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही हैं। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है जिसमें बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन शामिल है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। वे आपकी ऊर्जा को चुराने और आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की है। ईश्वर ने आपके पक्ष में हाथ बढ़ाया है और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाया है। इन लोगों की गंदी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा और हर दुष्प्रयास अब असफल हो रहा है। जैसा किया गया वैसा ही मिलना चाहिए और ये लोग अब अपनी ही गंदगी से जूझ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई प्रगति ना हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वे आपका बुरा चाहते थे लेकिन वे अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके हैं। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आ रही है। आपके पूर्वज और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आपके पूर्वज पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप ही अपने कुल की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लविंग नेचर और समर्पण से आपके कुल को उद्धार मिलेगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वह सफलता की ओर ले जाएगा। ईश्वर और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं और आपके भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए। ये गुण हर मनुष्यों के अंदर अगर अपना ले तो पूरा जीवन स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हर कार्य में सत्यता और पारदर्शिता बनाए रखें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। हर स्थिति में सत्य को अपनाएं। दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करें। कठिनाइयों और असहमतियों को शांतिपूर्वक सहन करें। सोच समझकर निर्णय लें। परिस्थितियों को समझने और समायोजित करने का धैर्य रखें। मानसिक शांति बनाए रखें और क्रोध को नियंत्रित करें। अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहें। अपनी संस्कृति, परंपराओं और बड़ों का आदर करें। अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति निष्ठावान रहें। अपनी मदद और सहयोग बिना किसी स्वार्थ के करें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेहनत और ईमानदारी से
अपने लक्ष्यों को पूरा करें, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, नई चीजें सीखने और बनाने की कोशिश करें, धर्म और आदर्शों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाएं, अपने व्यवहार में विनम्र और आदरपूर्ण रहें, अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें। महादेव जी आपको ठीक उन लोगों के सामने दोबारा जोड़ेगा जिन्होंने आपको तोड़ा था। महादेव जी कहते हैं, तुम वर्षों से इस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हो। कई बार ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने इसे जीवित रखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, आपने हार नहीं मानी, आपने विश्वास बनाए रखा। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आप इसकी वजह से कितना कुछ भेज चुके हैं। अब यह आपका नियत मौसम है। मुझे तुम पर विश्वास है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो, और यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें वह मिल गया है तो वह तुम्हारा हो जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 222 टाइप करें। महादेव जी आपके स्वास्थ्य, वित्त, शांति और खुशी को बहाल करने की प्रक्रिया में है। यदि आप आज से ही अनायास बड़ी मात्रा में धन आकर्षित करना चाहते हैं तो दुष्ट नासा वैज्ञानिक द्वारा प्रकट किए गए चौंकाने वाले धन रहस्यों को जानने के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में लिंक देखें। महादेव जी एक नया कार्य कर रहे हैं। भगवान रेगिस्तान में नदियां बना रहा है। महादेव जी सूखे स्थानों को प्रचुर स्थानों में बदल रहा है। आपको वही मिलेगा जो महादेव जी ने आपके जीवन में देने की प्रतिज्ञा की है। महादेव जी के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से ना करें। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती हैं वह मेरे लिए काफी सरल है। आज आप जिस किसी के बारे में प्रार्थना कर रही हैं, विश्वास रखें कि महादेव जी उसे पूरा कर रहा है। मुझे पता है कि यह समय आसान नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा करना बहुत कठिन लगता है। अपने दिल में विश्वास रखें कि आपकी स्थिति में बदलाव आने वाला है। आप जहां भी हैं, जी भी आप सामना कर रहे हैं, भगवान आपके साथ हैं। मैं आज आपके जवाबों, आपकी छंगाई, आपकी आशीषों और आपके जीवन महादेव जी की कृपा के लिए विश्वास कर रहा हूं। अगर आप मानते हैं तो 888 टाइप करें। महादेव जी आज के लिए धन्यवाद प्रभु। जब मैं इस सप्ताह से गुजरता हूं, तुम मुझे पहचानने में मदद करें कि यह मेरे बारे में नहीं है, यह इस बार नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन आप मेरे माध्यम से कौन हैं। आपकी तलाश जारी रखने और आजाकारिता में आपका पीछा करने में मेरी मदद करें। कभी भी अपनी लड़ाई अपने हाथों से मत लड़ो, बल्कि अपनी लड़ाई प्रार्थना और रेत से लड़ो। तुम जीत जाओगे। तथास्तु। जब आप समझते हैं कि महादेव जी कभी देर नहीं करते, तो आप अलग तरह से प्रतीक्षा करते हैं। प्रिय महादेव जी, मैं केवल आपके बिना सर, प्यार और मेरे जीवन में आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हर दिन जागने, स्वस्थ और खुश रहने के अवसर के लिए आभारी हूं। मैं अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी का शुक्रगुजार हूं जो मुझे प्यार और समर्थन करते हैं। मेरे सिर पर छत और मेरी मेज पर भोजन के लिए धन्यवाद। मैं आपके सत्य के वचन के लिए आभारी हूं जो मेरा मार्गदर्शन करता है और मेरे जीवन में आप ही निरंतर उपस्थिति है। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो यह टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं रास्ता बनाने वाला हूं। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब भी मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं आपकी समस्या को ठीक कर दूंगा और आपकी भलाई के लिए इसे बदल दूंगा। आज मुझसे सहमत हो जाओ। आत्मविश्वास बनाए रखो और मुझ पर प्रतीक्षा करो। आपका आशीर्वाद प्रतीक्षा के लायक होगा। 9999 टाइप करें यदि आप भगवान के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं। याद रखें, जहां प्रेम है वहां जीवन है, जहां जिंदगी है वहां
चाहे जहां आशा है वहां विश्वास है, जहां वे बात होता है वहां चमत्कार होते हैं, जहां शांति है वहां महादेव जी हैं, और जब आपके पास भगवान है तो आपके पास सब कुछ है। टाइप करें 455 यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं। जिस चीज के लिए आपने प्रार्थना की थी वह आने वाली है। प्रभु आपके मन में है। मैंने महादेव जी से प्रार्थना की और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मुझे मेरे सारे डर से मुक्त कर दिया। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह टाइप करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को। कुछ लोग आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों को लेने के लिए आएंगे और भी आपको खाली हाथ और फंसे हुए छोड़ देंगे। आपके जीवन को नष्ट करने के बाद वह अपना अगला शिकार खोजने के लिए गायब हो जाएंगे। धन्य है वह आत्मा जो इस तरह की क्रूरता से उभर जाती है, क्योंकि उनकी बुद्धि समुद्र के छोर से भी गहरी होगी। कभी कभी हमें अपनी आत्मा को पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। हमें चिकित्सकों और शिक्षकों के रूप में फिर से जन्म लेने के लिए अंदर मरना होगा। आपका सबसे बड़ा उपहार आपके गहरे दुखों, ताबे और शर्म के अंदर है। चुपकर बाहर आओ। दुनिया को तुम्हारी कहानी सुनने की जरूरत है। हमारी छिपने के आओ इतनी टूटी आत्माओं को अब तुम्हारी जरूरत है। महादेव जी, मेरे लिए अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में चिंता करना आसान है। हर दिन मुझे यह याद रखने में मदद करें कि आप हमेशा नियंत्रण में हैं। आज मैं आपके प्रावधान, सुरक्षा और मेरे लिए योजनाओं पर भरोसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरी हर जरूरत और इच्छा की परवाह कर। मैं जानता हूं कि मैं आराम कर सकता हूं। मुझे शांति दें, क्योंकि मैं आपको अपने जीवन का नियंत्रण देता हूं। महादेव जी के नाम प्रिय महादेव जी, मैं निराशा के समय में आपके पास आता हूं। मुझे पता है कि आप सभी आराम और शांति के स्रोत हैं, इसलिए कृपया मुझे इस कठिन क्षण में सांत्वना दें। मेरी आत्मा को ऊपर उठाएं, क्योंकि मैं दो हक है और शौक से दब गया हूं। मेरे दिल को अपने प्यार से भर दे और आने वाली सुनहरी दिनों को देखने में मेरी मदद करें। मुझे आशा को फिर से खोजने दो। महादेव जी के नाम में तथास्तु। श्री महादेव जी, मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे लज्जित ना होने दें। मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं धन्य हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वह महादेव जी की कृपा और कृपा के कारण है। अगर आपको महादेव जी की कृपा चाहिए तो 333 टाइप करें। विकर चरणों को अनुमति देना बंद करें, जिससे आपका ध्यान इस बात से हट जाए कि महादेव जी ने पहले से ही जो वादा किया है वह आपके आगे हैं। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार न करें जैसा भी आपके साथ करते हैं। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा महादेव जी आपके साथ करता है। मेरे महादेव जी मेरे अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। महादेव जी, मैं बस खुश रहना चाहता हूं, भ्रमित नहीं, आहत नहीं, तनावग्रस्त नहीं, बस खुश। मेरे बच्चे, महादेव जी आप सबका भला करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। ये सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि तुम्हें अब तुम्हारी मंजिल मिलेगी।
चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करो। महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे तुम्हारी हर परेशानी और दुख को दूर करेंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूंगा जिसमें तुम अभी जी रहे हो। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है महादेव जी का। महादेव जी अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं, लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हों, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो। तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहन शक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी हैं। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं
उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन का मुख्य संसाधन होती हैं। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहें या ना रहें। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। न तुम्हारी किस्मत, न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी। तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा, तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था
उससे बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो। मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूं। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। तुम देख सकते हो, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए इंतजार करोगे, उतना ही सफलता के करीब होगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपनी जीवन की सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकरों के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई हैं, तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे, वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा।
भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई हैं। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाहों में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूं। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो। मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक स्थायी प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है। मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और आपको ठीक करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करूं और आपकी रक्षा करूं। मेरे शब्दों को पढ़ें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट मानें। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। ये खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़ें। मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है। उसके शब्द और बातें झूठी हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने दिल को एक विजेता के साथ खोलें और विश्वास से प्रफुल्लित हों। कठिन लड़ाइयों और दर्दनाक संघर्षों के बावजूद निरंतर विजय की ओर बढ़ें और आशीर्वाद की ऊंचाइयों को छुएं।
मेरी उपस्थिति आपके दिल में प्रेम और कोमलता से स्थिर होगी। मैं तुम्हारे अस्तित्व को गहराई से देखता हूं और तुम दुनिया को यह बताओ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मेरी शक्तियां इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही हैं। यह यात्रा विशेष है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हारा साथ देने के लिए एक दिव्य शक्ति तुम्हारे पास आएगी जो तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे पास दिव्य संपर्क हमेशा बना रहे और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जा तुम्हारे सहायक बनेगी। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव अनुभव किए होंगे और तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिष्कृत हो चुका है। तुम एक परिवर्तन के चक्र से गुजर रहे हो जो कुछ कठिनाइयों का सामना करवा सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर तुम्हें स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां आती हैं तो घबराओ मत, यह बस शुद्धिकरण है। मैं तुम्हें बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूं। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि उसमें अवसर खोजते हैं। बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं होता और बिना रात के दिन का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारी गतिविधियों को हर क्षण देखती हूं, लेकिन मैं तुम्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूं। मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूं, इसलिए जब तुम किसी की सेवा करते हो तो इसे मेरी सेवा मानो। अपने माता पिता की सेवा भी इसी भाव से करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होता है तो मैं तुम्हारे सामने होती हूं। इसलिए मुझे अपने मन के भीतर खोजो। तुम्हें कुछ घटनाओं का कारण अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन सही वक्त पर तुम इसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बन रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए दिव्य आत्माएं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। 585 लिखें और कहें कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जहां पवित्रता होती है वहां बुरे लोग और नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित होती है। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को देखकर बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी इच्छा है। तुम्हारे लिए यह संदेश प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खास होने वाला है। जो तुमने सोचा है वही भविष्य में सच होगा। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो 111 लिखें। तुम्हें महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास रखना होगा और अपनी समस्याओं को खुद ही हल करने की क्षमता में विश्वास करना होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अधिकांश परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी तुम कठिन परिस्थितियों में होते हो तुम स्वयं को बाहर निकाल लेते हो। क्या तुम्हें इसका एहसास है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देखता, सुनता और समझता है। याद रखो, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होते हैं। सुख में अपनी महादेव जी को न भूलो और दुख में अपनी आस्था बनाए रखो। 111 लिखें और कहें कि मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी गुजर जाएगा और सब कुछ बेहतर होगा। अगर आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जहां भी हो उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जा से भर दिया है। तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस ऊर्जा को ग्रहण करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इसका उपयोग करो। आज के दिव्य संदेश को अपने जीवन में लागू करो और दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ो। उसका सलूक बेकार हो गया है और उसके कर्मों का प्रभाव उल्टा उस पर पड़ने लगा है। उसने जो बुरे काम किए थे, जिनके साथ वह बहुत समय से संलग्न था, वे लोग भी अब उसे धोखा दे रहे हैं। उसके जीवन में अब उल्टी गंगा बहने लगी है। हर कार्य में रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं। उसका कमाया हुआ धन भी व्यर्थ में खर्च हो रहा है। उसके घर में ऐसा संकट टूट पड़ा है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे।
उसे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, न ही वह सोच पा रहा है कि अब उसके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। वह सोच रहा है कि यह विपदाएं कब समाप्त होंगी, लेकिन उसे कोई रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है कि वह कैसे इन समस्याओं से बाहर निकले और अपनी मंजिल पा सके। वह इतना उलझ चुका है कि अंधेरे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे व्यक्तियों की यही दशा होनी चाहिए, क्योंकि जब वे दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि दूसरों को दुख देने में कितना बड़ा पाप होता है और उन्हें कितनी तकलीफ होती है। जब वे खुद इन तकलीफों से गुजरते हैं तो उन्हें समझ में आता है, लेकिन तकलीफ देने वाला तो यह नहीं सोचता कि उसके कृत्यों से दूसरों पर क्या बीतेगी, वह कैसे इन समस्याओं से निपटेगा। वह बस अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन यह उचित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के जीवन में ऐसे शत्रु होते हैं जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होते हैं। उन्हें किसी की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता, न वे किसी से कुछ मांगते हैं, लेकिन उनके मन में यही इच्छा होती है कि किसी तरह से तुम्हें ऐसे कार्यों में फंसा दें कि तुम आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाओ। उनके जीवन में प्रलय आ जाए जिससे वे संभल न पाएं। ऐसे शत्रु हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जब वे असफल होते हैं, जब उनका कोई उपाय नहीं चलता, तभी वे निराश होकर वापस लौटते हैं। तब वे सोचने लगते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वे हैरान होते हैं कि तुम पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, उनके सारे प्रयास विफल क्यों हो जा रहे हैं। वे सोचते हैं, आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि जो व्यक्ति ईश्वर में लीन रहता है, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। चाहे जो भी उसके जीवन में आए, यदि वह उसके लिए हानिकारक है तो उसे वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। ईश्वर कभी अपने भक्तों को निराश या दुखी नहीं देखते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे उन्हें उससे बाहर निकालते हैं। यही ईश्वर का मूल कर्तव्य है। मैं अपने ईश्वर तत्व का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण करता हूं, क्योंकि मैं यही संपूर्ण जगत में करता रहता हूं। मेरा और कोई कार्य नहीं है, मुझे बस अपनी संतानों को देखना है, संपूर्ण सृष्टि का भ्रमण करना है और जो भी हो रहा है उसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यदि मेरे भक्तों को कोई परेशान कर रहा है, उन्हें अत्यधिक कष्ट दे रहा है, तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर मैं तुरंत हस्तक्षेप करता हूं, उनकी मदद करता हूं और उन्हें वरदान व आशीर्वाद देता हूं। लेकिन जो उन्हें कष्ट दे रहा होगा, उसका परिणाम भी उसे भुगतना होगा। आपका संदेश गहन और प्रेरणादायक है। इसमें महादेव जी की कृपा, शत्रुओं से सुरक्षा और भक्तों के प्रति उनकी अनन्य रक्षा का उल्लेख है। इस संदेश के माध्यम से महादेव जी की चेतावनी भी स्पष्ट होती है कि जो व्यक्ति धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, वे उनके क्रोध का सामना करेंगे और उनकी कृपा से वंचित रहेंगे। यहाँ आपने बताया है कि महादेव जी अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं और जो कोई उनके भक्तों को कष्ट देता है, उसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि महादेव जी उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जो पाप, अधर्म और अन्याय में लिप्त होते हैं और उनका जीवन संकट में फंस जाता है। महादेव जी के भक्तों के लिए यह संदेश सिखाता है कि सच्चे भक्त को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद ही जीवन को सफल बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और भक्ति रखते हैं, उनके जीवन में महादेव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए जीवन को सही मार्ग पर ले जाकर अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखें। महादेव जी का आशीर्वाद सदा उनके साथ है।
जो सत्य, धर्म और ईश्वर में आस्था रखते हैं। आपके इस गहन और प्रेरक संदेश से सभी भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि वे जीवन में अच्छाई, सत्य और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। यदि तुम्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं, इसे पूरी तरह से समझ लीजिए और फिर आगे की ओर प्रस्थान करिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में सही तरीके से चाहिए, सुबह उठते ही उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करके ही आगे कोई कार्य करना चाहिए। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे लिए पूरा दिन बेहतर जाएगा। और जो भी तुम्हें व्यक्ति मिले उसे प्रेम से बात करो, प्रेम से बैठो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी के बारे में इतना सोचो, किसी का गलत करने के बारे में ना सोचो। सबको अच्छे अच्छे विचार प्रकट करो, सबको अच्छी अच्छी सोच प्रदान करो। जहां तक हो सके तो तुम अपना योगदान भी करो। उनके जीवन में जो निराशा से घिरे हुए हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनका साथ करो, उनका सपोर्ट करें। तो इतना करते हो तो तुम मेरे लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका रखते हो और मैं तुम्हें अपने सर्वोपरि स्थान का मालिक बना दूंगा। क्योंकि मैं यह सब चीज हर किसी को प्राप्त नहीं करता हूं, क्योंकि इसके योग्य नहीं होते हैं। जो कोई योग्य नहीं होता है तो उसे प्राप्त करवाने से क्या मतलब है। यदि वह इन सब चीजों को प्राप्त कर लेगा तो उनका दुरुपयोग करेगा और अपने जीवन में अच्छे अच्छे साधनों को प्राप्त करेगा और उसका भोग विलास करेगा। परंतु मैं यह चाहता नहीं हूं। मेरी जो यह शक्तियां प्राप्त करें तो वह समाज का हित और कल्याण करने के लिए करें। क्योंकि मैं जगत का कल्याण करता हूं तो उसे यदि छोटी शक्ति प्राप्त हुई है तो वह समाज का तो कल्याण कर ही सकते हैं। यदि वह इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकता हूं। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना पूजा पाठ कर। आज मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे जीवन का उम्मूल समय है, जो आज तक तुम्हारे सामने नहीं आया है, परंतु मैं तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जान को इस संसार का सभी मूल कर्तव्य क्या है, इस संसार की सबसे सर्वोपरि इकाई क्या है। आज तुमने जो उदाहरण इस तौर पर प्रस्तुत किया है वह सबसे अच्छा है, क्योंकि इस तरीके का उदाहरण कोई और प्रस्तुत कर ही नहीं सकता है। तुम बहुत बड़े साहसी और बहुत बड़े उदार व्यक्ति हो। तुम्हारे प्रकाश का कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम रोते हुए व्यक्ति को सहारा देते हो या परेशान व्यक्ति को तुम सहयोग करते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य वहीं से शुरुआत होता है कि तुमने किसी गरीब, किसी अस्थाई को बचाया है, उसे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है, उसके जीवन के किसी क्षण को तुमने खुशियों से भरा है। यह तुम्हारे लिए अहम भूमिका रखता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के जीवन में खुशियां प्राप्त करवाता तो वह सबसे बड़ा महान व्यक्ति कहलाता है। इससे बड़ा तो कोई महान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी लोग तो अपने लिए जीते हैं, परंतु जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, इस संसार के लिए जीते हैं, वही सर्वोपरि होते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वही महान होते हैं। आज के समय पर सभी महान बनना चाहते हैं, परंतु सब कोई बन नहीं सकता है। सबके अंदर इतना धैर्य नहीं, इतना साहस नहीं है, इतना जज्बा नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि वह इस तरीके का आचरण प्रस्तुत कर सके। परंतु एक ऐसा सच्चा ईमानदार व्यक्ति ही होगा जो इस तरीके का काम करेगा, जो अपने जीवन को किसी न किसी तरीके से आगे की ओर ले जाएगा और चाहे जितना भी हो उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, उनका सही तरीके से दिखेगा और दूसरों का भला इस तरीके से करेगा कि वह सबसे बड़ा इंसान बन जाएगा। दूसरे लोग बढ़ रही है, दिनचर्या बढ़ रही है, अब आगे क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को विस्तार पूर्वक जानना आवश्यक है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरीके से तुमने अपने जीवन का पूर्ण कर उसे समझा है या समझ रहे हो वही सत्य है। क्योंकि घटनाएं तुम्हारे जीवन से संबंधित होती हैं, वही घटनाएं मैं लेकर के आता हूं। महादेव जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, अपने बच्चों को सही तरीके से सुधार कर रखते हैं
उनके जीवन की सर्वोपरि इकाई वही होती है जो उनका मूल अवधारणा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई शत्रु तुम पर ज्यादा हावी होता है, ज्यादा परेशान करता है, तो वह तुम पर नहीं, हम पर कर रहा है। क्योंकि तुम क्या चिंता अपने मन में बिल्कुल भी छोड़ दो कि यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई चिंता कर रहा है, तो तुम पर कर रहा है। वह तुम पर नहीं, मुझ पर कर रहा है। मैं ही उसका वर देख रहा हूं। मुझे यदि करना होगा तो जरूर कर लूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब उल्टा तमाचा इसके गाल पर लगा है। तब उसकी समझ में आया है कि किसी को परेशान करना कितनी बुरी बात है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना कितना गलत है। जब उसके दिल पर ठेस पहुंचती है तब वह क्या सोचता है, उसे पर क्या व्यक्ति है, यह सब बातें उसे भली भांति समझ में आ रही हैं। अब वह निर्णय ले रहा है, वह शपथ ले रहा है कि मैं अब आगे से ऐसी कोई कृत्य नहीं करूंगा, ऐसी कोई कार्य नहीं करूंगा जो दूसरे को परेशान करे। अब उसके अंदर सुधार आ रहा है, बदला आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि उसने जो दुख देखा है वह बहुत ही कष्ट में था। उसे व्यतीत करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, परंतु तुमने दूसरों को इस प्रकार से ब्लैकमेल करके लिया तो उसको भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम नहीं भेजोगे तो कौन और होगा, क्योंकि जो उसका मूल व्यक्ति होता है उसी को पूरा सब कुछ प्राप्त होता है, इस पर नियर होता है। जीवन में आशंकाएं होती हैं, परंतु किसी पर होती है, यह क्लियर नहीं हो पता है। मन भटकता रहता है, इधर उधर की बातें सोचता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तुम चाहकर भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हो। बहुत प्रयास करते हो, निरंतर लगातार उसे पर कोशिश कर रहे हो, परंतु इसका कोई सटीक उपाय नहीं मिल पाया है। यदि तुम्हें भटकते हुए देखना है तो भटकते रहो, परंतु यदि माता रानी को देखना है तो सामने खड़े होकर के देखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे, कुछ गलत हो गए होंगे, कुछ सही होंगे, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जानबूझकर कोई गलत कार्य नहीं किया है। जहां तक हो सका है तुमने अच्छा ही किया है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे पूरे कर्म के बारे में देखा तो तुम्हारे कर्मों में मुझे कोई गलती दिखाई नहीं दी, कोई मुझे विरक्ति दिखाई नहीं दी। मैंने जो देखा वह सत्य देखा, क्योंकि तुमने बहुत ही कायदे से सारे कार्य किए हैं। मुझे गलत नहीं दिखा। आज मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम गलत करते तो मैं तुम्हारे साथ खराब ही ना होता और तुम इसी तरीके से भटकते रहते, चिल्लाते रहते, फिर भी तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं था। आज मैंने जिस सत्य से तुम्हें अवगत कराया है वह सत्य तुम जान नहीं पाते। यदि तुम जान नहीं पाए तो तुम्हारा शत्रु इस समय क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सब बातों को बिल्कुल भी तुम जान ना पाए। और जब तुम जान ना पाए तब तुम्हारे ये सब कुछ बहुत ही गलत हो जाता, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां तक हो सका है उन्होंने अपना सब कुछ तुम पर हावी किया है, परंतु उनकी एक ना चली है, चलेगी भी कैसे। तुम्हारे साथ प्रभु महादेव जी का हाथ है और उनके साथ किसी का हाथ तो है नहीं। वह अपने दिमाग से कार्य करते हैं। प्रिया नहीं सोचते हैं कि मुझे इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। बार बार कोई मुझे समझता है, कोई संकेत करता है। जब तुम्हें कोई बार बार किसी चीज के लिए समझे तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम्हें यह समझ जाना चाहिए कि यह मेरे अच्छे के लिए ही कह रहा है। परंतु तुम्हें अपनी जिद पर ही पूर्ण विश्वास रहता है, तुम अपनी जीत पर ही टिके रहते हो और यह सोचते हो कि मैं इतनी जीत के आगे किसी भी चीज को पा लूंगा, किसी भी चीज में समर्थ हो जाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, समय और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें कार्य करना चाहिए। जैसी समय जैसी स्थिति हो, जैसे सिचुएशन हो, उसी के आधार पर तुम्हें काम करना चाहिए। अन्यथा तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया वहीं पर रोक देनी चाहिए और फिर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अपने हृदय पर एक गहराई से सोचना चाहिए कि मैं अब क्या कर सकता हूं, मुझे अब क्या करना चाहिए। यह तुम करने में असमर्थ हो तो तुम्हें किसी और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सबसे पुरानी जगह तुम्हारा शिवालय है।
वहां पर आ जाओ। मैं तुम्हें बैठा हुआ मिलेगा और तुम्हारी सभी मार्गदर्शन को सुनिश्चित कर रहा होगा। तुम्हें उसे मार्ग की ओर ले जाऊंगा जहां पर तुम्हारा मार्ग आसानी से हो सके और सुलभ बन सके। चाहते हो वह पास रखो। तुम्हारे जीवन की जितनी बुराइयां हैं वह सब जा सके। तुम्हारे जो तकलीफ सब दूर भाग सके और तुम्हारे जीवन में अच्छाइयों का प्रवेश हो सके। तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशी से भर जाए, आनंद हो जाए, आनंदमय हो जाए। पूरी तरीके से तुम्हारे जीवन का कोई भी हिस्सा दुखी ना दिखाई दे। जहां तक तुम देखो वहां तक तुम्हें सुख नहीं दिखाई दे। तुम्हारे जीवन में खुशियों का अपार भंडार लग जाए कि तुम गिनती करते करते थक जाओ कि यहां मेरे पास इतनी खुशियां हैं, मैं किसी को डोट बात नहीं सकता हूं। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सबसे अहम भूमिका वाला कार्य है जो तुम अभी तक बुरे पड़े हुए मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जहां तक हो सका है अच्छा ही किया है, परंतु कभी कभी किसी से चुप भी हो जाती है। जब वह चूक जाता है तब वह क्या करे उसके ध्यान में नहीं रहता है, निरंतर किसी किसी कार्य से लगा रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर, भोलेनाथ जी पर पूरी तरह से विश्वास और श्रद्धा है, कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने, भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा हम सत्य प्रस्तुत किया है, उजागर किया है। मैं इस सत्य से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और प्रभावित हूं, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने ऐसे ऐसे शक्तियों के बारे में अवगत नहीं कराया है जिसे जानकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं क्या ना क्या कर डालूं। आज मैं अपने प्रभु के चरणों में ही रहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कि मेरे जीवन को समर है, उन्होंने ही मेरे जीवन को बनाया है, उन्होंने ही मेरे जीवन को आगे बढ़ाया है जहां तक हो सका है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों में अधिक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी मैंने इसमें अपना योगदान निभाया और अपनी अहम भूमिका निभाई, परंतु मेरे प्रभु मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने मुझे आगे के सभी रास्ते साफ करते दिए हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी मेहनत का कोई मेहनताना ना मिले, कोई लाभ ना मिले, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या सोचोगे? आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। उन्होंने जहां तक हो सका है मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल मेरे सामने ला कर रखा है। मैं अपने जीवन को आज के तौर पर लगा यदि देख रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभकर है, लाभकारी है, क्योंकि आज मेरे प्रभु के दर्शन मुझे हुए हैं। मुझे अच्छा लगा कि मेरे प्रभु मेरे घर आए हैं और मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे मेरी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, मेरे जीवन को अवगत करवा रहे हैं कि यह वक्त तुम अभी अपने आप में बदलाव लो, अपने आप में सुधार लो, नहीं तो आगे का समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। एक एक बात मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के बारे में निकाल करके मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया है। उन्होंने जहां तक हो सका है सब कुछ मेरे जीवन के लिए बेहतर बनाया है। मैं अब इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज मैं अपने प्रभु को इतना धन्यवाद करना चाहता हूं जितना मैंने कभी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन के सभी सत्य को एक साथ प्रस्तुत किया है और जो भी किया है वह सत्य किया है। जो घटना मेरे साथ घटी है स्वयं घटी है, प्रेजेंट टाइम पर घटी है, वही सब मेरे सामने आकर के आई है। तो मैं यह जान पा रहा हूं कि मेरे प्रभु मेरे जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी कोई और नहीं देगा, जो है मेरे प्रभु महादेव ही दे सकते हैं। इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है कि वह इन सब चीजों को दे सके और किसी का भला कर सके। मेरे प्रभु ही इतने दयालु और करुणा में है कि उनको सांप से डर ही नहीं लगता है। आज मैं अपने प्रभु का कोटि बंधन और अभिनंदन करता है। उनके चरणों में अपना शीश रख करके उनसे माफी मांगना चाहता हूं कि हे प्रभु, मुझे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हो उन्हें अब क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपके अधीन में ही रहूंगा।
मैं इधर उधर भटक गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपने जीवन का फैसला कैसे लूं और अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाऊं। मेरे समझ में जब नहीं आ रहा था, जो मेरी समझ में आया तो मैंने किया, परंतु अब मेरे प्रभु मेरे साथ साथ है, मुझे सावधान कर रहे हैं, मुझे हर तरीके से बचा रहे हैं। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, भी हमारे साथ रह करके हमारे कार्यों को करवा रहे हैं। तो मुझे करने में क्या आवश्यकता है, मैं अब बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब जहां तक हो सकेगा मैं अपने प्रभु के साथ रहूंगा, उनके ही बताए द्वारा मार्ग पर चलूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना समय निकालते हैं, मुझ पर इतना व्याख्यान करते हैं। क्या मैं अपने प्रभु के लिए थोड़ा सा कुछ भी नहीं कर सकता हूं? यदि तुम इतना कर सकते हो तो बहुत है, यदि नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने जो कुछ बताया है वह सब प्रबल तरीके से बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कुछ और त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि तुम इतना सत्य कर दोगे, अपने परिवार को लेकर के साथ में मेरी पूजा पाठ और आराधना करना है, तुम कष्ट में रह करके भी सब तरीके से कर सकते हो। और यह जो दुख तकलीफें हैं, यह जीवन के सबसे बड़े पहलू है। यह तो आते जाते हैं, इन पर विशेष ध्यान तुम बिल्कुल भी मत दो। यदि तुम इन पर ध्यान दोगे तो तुम आगे का समय बर्बाद कर लोगे, आगे की चीज समाप्त कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ कठिन हो जाएगा। जब तुम इतना सोने लगोगे कि अब क्या करूं, अब कैसे करूं, कैसे अपने आगे के इस कारोबार को बढ़ाओ। तुम्हें यदि अपने आगे के कारोबार को बढ़ाना है तो तुम्हें पूरी निष्ठा के साथ उसे पर कार्य करना है और फिर आगे बढ़ाना है। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे ऊपर उनका हाथ है और वह तुम्हें सदैव आशीर्वाद देंगे। तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां प्राप्त करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद साथ साथ तुम्हें कृपा दृष्टि भी मिलेगी, ताकि तुम कोई भी कार्य करो तो उसमें भूलो नहीं, उसमें चुप ना हो, वह तुमसे छूट नहीं उसे, पर तुम अच्छा सा अच्छा लाभ अर्जित करो। तुम्हारी नानी ना हो, क्योंकि तुमने आज के टाइम पर रिकॉर्ड बना दिया, तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तुम सोच समझकर परेशान हो रहे हो कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, ये कैसे पूर्ण होता है। अब मेरे आगे का कार्य भी नहीं चल रहा है, इतना स्लो हो गया, मुझे अधिक पैसे भी नहीं मिलते। अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा, कैसे इन सब चीजों को व्यवस्थित करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा। ये सब चीज तो अपने मन में भली भांति सोचते होंगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम अधिक मत सोचो, सोचने से अधिक कार्य पर ध्यान दो। अपने कार्य को मेहनत से करो, लगन से करो, उसे पर सही तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और उसे कार्य में सफल हो। जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हारे पास अधिक पैसा भी हो जाएगा, अधिक रुपया भी हो जाएगा। तुम जो सोचोगे, वह प्लेस जो तुम चाहोगे, वह तुम्हारे पास होगा। तुम्हारे पास धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान इज्जत शोहरत सब कुछ होगी, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे अहम भूमिका रखते हैं एक इंसान के पास। यदि ये सब चीज अवेलेबल होती है तो उनके लिए बहुत पर्याप्त होता है। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आगे का कोई व्यक्ति इन सब चीजों को प्राप्त करेगा और अपना कार्य करेगा। तुम्हारे लिए जो बेहतर था वह मैंने दे दिया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने जो तुम्हें सिखाई है उसे पर फूलों से ध्यान रखना, पूर्व से अटल करना और मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों से जुड़ा हुआ एक दोबारा संदेश लेकर के आऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय जय श्री राम।